स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। विधानसभा चुनाव, हिमाचल में दूसरे दिन 7,800 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। एक और बड़ी अपडेट, हिमाचल कांग्रेस का डीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग से डीजेपी की शिकायत कर लगाए गंभीर आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गोपालगंज में 5 ईवीएम बदले, 6 गिरफ्तार, ड्रोन से हो रही है निगरानी। एक और बड़ी अपडेट, ओवैसी गुजरात में लगाएंगे यूपी बिहार वाला सियासी तड़का। एआईएमआईएम की एंट्री से बढ़ी आप और कांग्रेस की चिंता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात में बीजेपी की हालत ठीक नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बना रही है चुनावी मुद्दा, मायावती का गंभीर आरोप। एक और बड़ी अपडेट, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल खड़े करते हुए कहा उनकी नीयत खराब है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव, हिमाचल में दूसरे दिन 7,800 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की प्रक्रिया के दूसरे दिन रविवार को 7,800 मतदाताओं ने मतदान किया। बता दें, इनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 6,445, 1,314 दिव्यांगत तथा 41 अनिवार्य सेवाओं के मतदाता शामिल है। बता दें कि गत दिन 5,093 लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था। इसके साथ ही राज्य में 14वें विधानसभा चुनाव के लिए अब तक डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए मतों की कुल संख्या 12,893 हो गई है। बता दें कि मतदान करने की प्रक्रिया के दूसरे दिन भी सबसे अधिक पोस्टल बैलेट से मतदान जिला मंडी में हुआ। यहां पर कुल 2,165 डाक मतपत्रों पर मतदान हुआ, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगत तथा आवश्यक सेवाओं के मतदाता शामिल है। बता दें कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव के तहत पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया 11 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में कुल 43,143 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए 12D फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया है। चलिए अगली खबर, हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की डीजेपी की शिकायत, लगा है गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने डीजेपी संजय कुंडे की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस विधि विभाग के चुनाव समन्वयक प्रसाद शर्मा ने शिकायत में संजय कुंडे की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस की ओर से शिकायत में कहा गया है कि डीजीपी संजय कुंडे सितंबर 2019 से मई 2020 तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव रहे हैं। ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री के साथ काफी नजदीकियां हैं। पेपर लीक मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने संजय कुंडे की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि संजय कुंडे को ट्रांसफर कर प्रदेश से बाहर भेजा जाना चाहिए। बता दें कि प्रशांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा है कि संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी मुख्यमंत्री से नजदीकियों की वजह से पार्टी की ये संशय है कि वो प्रदेश में लोगों को मतदान के प्रभावित करेंगे तथा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भी उनकी संलिप्तता का अंदेशा होने की वजह से भी चुनाव पर असर पड़ सकता है। उन्हें चुनाव आयोग से मांग की है कि संजय कुंडे को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। चलिए अगली खबर, गोपालगंज में 5 ईवीएम बदले, 6 गिरफ्तार, ड्रोन से हो रही है निगरानी। दरअसल दोस्तों, बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने के साथ ही मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे, जिसके कारण सुबह से ही वोटिंग परसेंट काफी बेहतर रहा। आंकड़ों के लिहाज से मोकामा में पुरुष वोटरों का दबदबा है, जबकि गोपालगंज में महिला वोटरों का प्रभाव ज्यादा है। बता दें कि गोपालगंज में 5 ईवीएम को बदला गया, 6 लोगों को मतदान में गड़बड़ी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि मतदान अब तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा। चलिए अगली खबर, ओवैसी गुजरात में लगाएंगे यूपी बिहार वाला सियासी तड़का। एआईएमआईएम की एंट्री से बढ़ी आप और कांग्रेस की चिंता। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। अभी तक गुजरात चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के एंट्री से माहौल बदल गया है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। अपने चिरपरिचित अंदाज में गुजरात के सियासी माहौल को हिंदू बनाम मुस्लिम करने के लिए धर्म का तड़का लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बता दें कि एक तरफ भाजपा अपने गढ़ में और बेहतर प्रदर्शन की रणनीति में जुटी है। इस बार भाजपा के सामने 27 साल का एंटी
इनकम्बेंसी का खतरा सबसे ज्यादा है। बता दें कि इसी बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने की मांग कर मामले को पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया है। अगर इसका असर हुआ तो भाजपा का नुकसान होना तय है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सियासी यू टर्न से सबसे ज्यादा भाजपा सकते में है। भाजपा के नेता इसलिए सकते में नहीं है कि केजरीवाल के इस गेम प्लान से वो गुजरात में चुनाव हार जाएंगे, बल्कि मोदी शाह की चिंता ये है कि इसका दूरगामी असर भाजपा के लिए भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने अल्पसंख्यकवाद और गरीब पिछड़े की राजनीति के बदले भविष्य में भगवा राजनीति के संकेत दिए हैं। बता दें कि आपके रणनीतिकारों के इस रुख से साफ है कि राजनीति में सत्ता हासिल करना हर राजनेता का पहला फोकस है। इसके बाद ये सवाल होता है कि वो किस रणनीति के तहत सरकार चलाता है। राजनीति की मूल सच्चाई पर अमल करते हुए केजरीवाल ने हिंदू वोटों की राजनीति करने का संकेत खुले तौर पर दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हिंदू मतदाताओं को नाराज कर देश पर राज नहीं किया जा सकता है, यानी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने के लिए भाजपा के हिंदू वोट बैंक में सौंध लगाने की जरूरत है। आपके इस चाल को भाजपा नेतृत्व भांप चुकी है और जरूरी सावधानी बरतने में भी भगवाधारी जुट गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ अब तक का सबसे धारदार सियासी हमला भाजपा यूं ही नहीं कर रही है। वहीं राजनीति की बात करें तो इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे रहने वालों में नहीं है। उन्होंने भारतीय राजनीति में खुद की प्रसंगिता को बरकरार रखने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी की तरह गुजरात में भी धर्म का सियासी तड़का लगाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 29 अक्टूबर से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचने वाले हैं। प्रस्तावित दौरे के तहत पहले दिन ओवैसी पटना जिले के सिद्धपुर में हाईवे पर स्थित होटल माइलस्टोन और वडगाम के मेहदीपुर डालको में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे दिन हैदराबाद से सांसद अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बापू नगर निर्वाचन क्षेत्र वाले गांधीनगर के रखियाल क्षेत्र में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अब तक एससी जमालपुर, खड़िया, सूरतपुर, बापूनगर और लंबिया सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। ओवैसी ने अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया से कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के राज्य प्रमुख साबिर काबलीवाला को मैदान में उतारा है। बता दें कि ओवैसी के इस चाल को देखते हुए कांग्रेस और आप ने भी नोट कर लिया है कि इन दलों के नेताओं का आरोप है कि ओवैसी की भाजपा नेताओं से बातचीत हो चुकी है। वो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। यूपी और बिहार में ऐसा कर चुके हैं, अब वो गुजरात में वही काम कर रहे हैं। बता दें कि ओवैसी की सेक्रेता से कांग्रेस और आपकी टेंशन बढ़ गई है। बता दें कि गुजरात में अभी तक मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सूबे में सियासी माहौल गर्मा गया है।